नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आम तौर पर जीवन में ईश्वर की कृपा पाने के लिए, किसी मुश्किल से निकलने के लिए दैनिक तौर से रेगुलरली हम पूजा उपासना करते हैं। पूजा उपासना का हमारी किस्मत से क्या संबंध है और पूजा उपासना में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। देखिए, पूजा के स्थान पर बहुत बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 6 इंच की मूर्ति रख सकते हैं। चित्र आप कितना भी बड़ा चाहें तो अपने पूजा स्थान पर लगा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पूजा में धूप बत्ती या अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, इसका विशेष प्रयोग कैसे करें। देखिए, व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए और तनाव को घटाने के लिए सुगंध का प्रयोग किया जाता है। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की अलग अलग चिंताओं को दूर कर सकता है। इसीलिए पूजा के दौरान अगरबत्ती या धूप बत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर लकड़ी के सीख की अगरबत्ती बनी है तो वो ठीक है, बांस की सीख वाली अगरबत्ती ठीक नहीं होती। धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जलाएं या पूजा के बाद जलाएं, ताकि हल्की खुशबू फैली रहे, धुआं जो है वो हट जाए। मानसिक एकाग्रता के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करना सबसे अच्छा होगा। आर्थिक लाभ के लिए और मान सम्मान के लिए गुलाब की धूप बत्ती जलाएं। तनाव कम करने के लिए गुग्गल की धूप बत्ती जलाना बेहतर होगा। ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए लोबान की धूप बत्ती जलाना शुभ रहेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। परिवार में विवाद से बचाव करें। धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, आलस्य से भरा दिन होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी। करियर की स्थिति ठीक रहेगी। संतान का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 80%। अब जानते हैं कि पूजा में दीपक का महत्व क्या है और इसका लाभ कैसे उठाएं। देखिए, हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं, इसलिए दीपक जला के उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। दीपक से एकाग्रता भी मिलती है और ऊर्जा भी मिलती है। अलग अलग मुखी दीपक जलाकर अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। ईश्वर की कृपा के लिए 1 मुखी दीपक जलाएं। कर्ज मुक्ति के लिए 9 मुखी दीपक जलाएं। स्वास्थ्य और आयु रक्षा के लिए 2 मुखी दीपक जलाएं। विरोधियों और शत्रुओं को शांत करने के लिए 3 मुखी दीपक जलाएं। नौकरी, रोजगार और करियर के लिए हर शनिवार को पीपल के नीचे 4 मुखी दीपक जलाएं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नौकरी में नया अवसर मिलेगा। दूर से शुभ समाचार मिलेगा। समय का सदुपयोग करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, पारिवारिक तनाव से बचें। मन को शांत रखें। बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%।
कन्या राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, परिवार में शांति रहेगी, यात्रा करने से बचें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। महेश ने हमें सवाल लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1974 1974 और जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे। जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि गाड़ियों का काम करते हैं, लेकिन कुछ समय से व्यवसाय अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो व्यवसाय बदलना अच्छा होगा या भविष्य में गाड़ियों का काम ही ठीक रहेगा। महेश, आपको बता दूं कि आपके लिए वाहन का जो व्यवसाय है, टूरिंग ट्रैवलिंग का जो काम है, वो बिल्कुल भी उत्तम नहीं है, तो बेहतर होगा कि इस काम को आने वाले समय में बदल लिया जाए। अगर आप किराना स्टोर खोलने, राशन की दुकान खोलने या खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करें तो वो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। जब लॉकडाउन हट जाता है तो एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिएगा। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनने से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि पूजा में भोग लगाना, प्रसाद अर्पित करना आवश्यक है और किस तरह के प्रसाद का विशेष प्रयोग करना चाहिए। देखिए, ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए भोग लगाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है और ग्रहण किया जाता है। भोग प्रसाद के बिना भी पूजा हो सकती है, लेकिन अगर भोग प्रसाद हो तो ज्यादा अच्छा होगा। भोग में, प्रसाद में कोई भी सात्विक चीज, फल, मिठाई, यहाँ तक कि शुद्ध जल भी चढ़ाया जा सकता है। कुछ न हो तो शक्कर या चीनी चढ़ाना भी उत्तम होगा। सफेद भोग प्रसाद अर्पित करने से आर्थिक और मानसिक स्थिरता आती है। बूंदी के लड्डू अर्पित करने से समस्त ग्रह शांत होते हैं। इमरती का प्रसाद अर्पित करने से दुर्घटनाओं से और आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती है। पंचामृत अर्पित करने से आयु लंबी होती है, पापों का प्रायश्चित होता है। केवल शुद्ध जल अर्पित करने से शिक्षा, संतान और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नौकरी में लाभ के योग हैं, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, विवाह के मामलों में विलंब होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, जीवन की समस्याएं हल होंगी, पारिवारिक समस्याएं सुलझ जाएंगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं कि पूजा उपासना में फूल अर्पित करना कितना जरूरी है और इसका विशेष प्रयोग क्या है। देखिए, ईश्वर को फूल चढ़ा करके, पुष्प चढ़ा करके हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। स्वयं भी फूलों का प्रयोग करके हम अपने मन को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अलग अलग रंग और सुगंध के फूल अलग अलग तरह की भावनाएं बताते हैं। आप मानसिक फूल यानी कल्पना में भी फूल चढ़ा सकते हैं और वास्तविक फूल भी चढ़ा सकते हैं। इन्हें अपने इष्ट देव को या गुरु को अर्पित करना चाहिए। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के लिए सफेद फूल अर्पित करें और जितनी कम इसकी सुगंध होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। नौकरी के लिए सुर्ख लाल या नीले रंग का फूल भगवान को अर्पित करें। प्रेम में सफलता के लिए गुलाबी और सफेद दोनों फूल भगवान को अर्पित करें। इसकी सुगंध थोड़ी तेज हो तो ज्यादा लाभ होगा। शीघ्र विवाह के लिए पीले फूलों की माला या ढेर सारे पीले फूल अर्पित करें। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए गुलाबी गुलाब अर्पित करें तो आपको लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं।
मकर राशि, सेहत आपकी ठीक रहेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, नए काम की योजना बनाएंगे। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, नौकरी की स्थितियां ठीक रहेंगी, काम का बोझ बढ़ सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, काम का तनाव और दबाव कम होगा, सेहत अच्छी रहेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। तो आज हमने बात की कि पूजा उपासना में किन फूलों का प्रयोग करना चाहिए, किन सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए और उससे क्या लाभ हो सकता है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर पूजा उपासना में, ध्यान में और मंत्र जप में मन न लगता हो तो क्या करना चाहिए? पूजा का समय एक रखिए, पूजा का स्थान एक रखिए और जिसकी पूजा करते हैं इष्ट देव भी एक ही रखिए। अपना आसन और माला व्यक्तिगत रखिए। पूजा करने के कुछ समय पहले धूप या सुगंधित बत्ती जला दीजिए और पूजा आरंभ करने के पहले ईश्वर से सफलता की प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।